अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। आज का टॉपिक हमारा जो है वो यूएसए के हवाले से है। यूएसए B1 B2 विजिट वीज़ा के हवाले से चंद ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती हैं जिस बिना पे आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। और यूएसए का जो है वो जो DS-160 का फॉर्म होता है उसी के बेसिस पे तमाम चीज़ें आपकी डिसाइड होती हैं कि आपको वीज़ा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। चंद जो गलतियां होती हैं वो मैं आपको इस टॉपिक में आज बताऊंगा हमारे, और साथ में मैं आपको कुछ अपॉइंटमेंट्स की अपडेट दूंगा और इस वक्त करंट वीज़ा रेशो की मैं अपडेट दूंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। देखिए, यूएसए का जो वीज़ा है वो बेस करता है सिर्फ एक ही चीज़ पे, वो है आपका DS-160 फॉर्म जो आप फिल करते हैं या आप किसी भी एजेंट से फिल करवाते हैं। अब उसमें क्या होता है, चंद ऐसी छोटी सी मिस्टेक्स होती हैं जो गलतियां हो जाती हैं जिस बिना पे तो वो आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है। DS-160 फॉर्म के बिना पे आपकी जो है वो एप्लीकेशन का डिसीजन होता है कि आपको वीज़ा मिलना चाहिए या आपको वीज़ा नहीं मिलना चाहिए। अब होता क्या है कि लोग जो है वो इस फॉर्म को बहुत ही आसान समझते हैं, बहुत ही ईजी समझते हैं, तो वो किसी कंसल्टेंट से रब्ता नहीं करते और ख़ुद ही उस चीज़ को फिल कर लेते हैं। आपको मैं खुद भी ये मशवरा देता हूँ, हर वीडियो में अपनी बताता हूँ कि आप लोग एजेंट से बचें और आप ये चीज़ खुद करें। खुद करने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप लोग जो है वो कुछ भी फॉर्म में फिल कर दें, कुछ भी इंफॉर्मेशन डाल दें, क्योंकि देखिए छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं। अगर आपने अपनी जो डॉक्यूमेंट्स में उसमें मिस्टेक कर दी, आपने अपना पासपोर्ट नंबर गलत डाल दिया या आपने जो है वो नाम गलत लिख दिया, क्योंकि देखें गिवन नेम, सर नेम, फिर मिडिल नेम, ये सारी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। कोई जो है वो सर नेम में गिवन नेम लिख देता है, गिवन नेम में सर नेम लिख देता है, तो ये एक छोटी माइनर सी मिस्टेक होती है जिस बिना पे आपकी पूरी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। और यूएसए एक वाहिद ऐसा कंट्री है जो आपका सारा जो डेटा जो है वो डेटाबेस जो है वो अपना डिसीजन लेता है सिर्फ और सिर्फ आपके एक DS-160 को फॉर्म को देखते हुए। आपने भी देखा होगा, अगर आपका कभी एक्सपीरियंस हुआ है कि आप यूएसए में जब एम्बेसी में जाते हैं वीज़ा ऑफिसर के सामने, तो वो सिर्फ आपसे कुछ सवालात करता है और आपको हाँ या ना का जो है वो जवाब दे देता है कि आया कि हम आपको वीज़ा दे रहे हैं नहीं दे रहे। ना वो आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स मांगता है, ना वो आपसे कोई डिटेल लेता है। कभी एक आध टाइम ऐसा हो जाता है कि आपसे वो आपकी बैंक स्टेटमेंट मांग लेगा। पासपोर्ट के अलावा वो आपसे कोई चीज़ नहीं लेता, क्योंकि आपने जो DS-160 फॉर्म में फिल किया है उनके पास वो फॉर्म आ चुका है। उन्होंने जिस दिन आपका इंटरव्यू है उससे 2 से 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, एक हफ्ता पहले सारी चीज़ें डिसाइड कर ली होती हैं आपके एप्लीकेशन को रीड करते हुए कि आपको वीज़ा देना है या नहीं देना। ये जो इंटरव्यू होता है ये सिर्फ टेम्पररी होता है, ये सिर्फ डमी इंटरव्यू होता है। सिर्फ आपको जो है वो 5 मिनट आपके लेने के लिए होते हैं कि आपने फ़ीस पे की है तो 5 मिनट उनको आपको टाइम देना ज़रूरी है, या 2-3 मिनट में भी किसी को फ्री कर देते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि डिसाइडेड जो होता है वो पहले ही होता है, इंटरव्यू से पहले ही डिसाइडेड होता है कि आपको वीज़ा देंगे या नहीं देंगे। इंटरव्यू सिर्फ एक डमी इंटरव्यू होता है जो आपसे चंद सवालात पूछ के और वो आपको जज करते हैं कि आप जो है वो कितने कैपेबल हैं इस वीज़ा को हासिल करने के लिए। तो कहने का मकसद मेरा यह है कि यूएसए का जो सारा चीज़ डिपेंड करता है वो आपका DS-160 फॉर्म। आप चाहे तो खुद फिल करें, कोई इशू नहीं है। देखें, फॉर्म में सिर्फ एक चीज़ नहीं है कि आपकी पासपोर्ट की डिटेल्स है, उसमें आपकी स्पाउस की डिटेल यानी आपकी मिसेस की डिटेल्स भी डाली जाती हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ, बायोडाटा, फिर आपकी मदर फादर की डिटेल, आपके जो FRC से लिंक करते हैं फैमिली की डिटेल्स डाली जाती हैं। इसके साथ साथ फिर जो है वो बात करें आपकी एजुकेशन की डिटेल, आपकी बिजनेस की डिटेल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप अपने बिजनेस की क्या डिटेल्स डालते हैं उसको भी एक तरीके से डिस्क्राइब करना होता है। कुछ लोग लिख देते हैं आई मैं बिजनेसमैन या मैं बिजनेस करता हूँ, मतलब ये प्रोफेशनल भी कोई चीज़ होती है। तो अगर आप प्रोफेशनल तरीके से चीज़ों को फिल करेंगे, आप पढ़े लिखे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखें हर किसी का एक अपना जो है वो टेक्निक्स होती हैं, टेक्निकल स्किल्स होती हैं हर किसी के पास। अब जो फॉर्म फिल कर रहा है, जो कंसल्टेंट है, जो वैलिड कंसल्टेंट है, वो आपको सही तरीके से एक चीज़ में गाइड करेगा। आप फॉर्म खुद फिल करें, लेकिन आप उसको डबल चेक ज़रूर करवाएं किसी भी वैलिड कंसल्टेंट से, किसी भी जो है वो ट्रैवल एजेंट से, कि आप इसको चेक करें कि मैंने सही फॉर्म फिल किया है या नहीं किया है, फिर उसके बाद आप सबमिट करें। आप खुद फॉर्म फिल करते हैं, आप सबमिट कर देते हैं, उसके बाद जो है वो छोटी माइनर मिस्टेक से जब वो सबमिट हो गया, फीस पे हो गई आपकी, उसके बाद वो एडिटेबल नहीं है। तो एक चीज़ पहुंच गई, अब वो रिवर्ट नहीं हो सकती। तो जब पहुंच रही है उससे पहले आप 10 बार उसको चेक कर लें, कोई भी छोटी सी मिस्टेक ना हो।
इसके बाद हम बात करें इस वक्त अपॉइंटमेंट की। अपॉइंटमेंट यूएसए का बिल्कुल भी इस वक्त नहीं मिल रहा है, यानी कि पहले ये होता था कि जो है वो मैंने पहले भी अपनी कुछ वीडियो में बताया कि जो है वो कुछ टाइम चल रहा है, यानी आफ्टर सुबह के वक्त में जो है वो 6-7 बजे के दरमियान में डेट्स ओपन हो रही थी। लेकिन अभी आजकल जो है वो मैं खुद भी इसको चेक कर रहा हूँ कंटिन्यू डेली बेसिस पे, डेट्स फिल वक्त ओपन नहीं हो रही हैं। अब 2023 का क्या प्लान है इनका, उसके बाद हमें लेटेस्ट अपडेट 2023 में मिलेगी, लेकिन फिल वक्त जो है वो डेट्स ओपन नहीं हो रही हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो लोग मिस करते हैं, जो लोग गलत इन्फॉर्मेशन डालते हैं। आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है, यानी कि जो DS-160 फॉर्म में आप ट्रैवल हिस्ट्री वाले पार्ट पे जब हम आते हैं तो वहाँ से आपसे पूछा जाता है कि लास्ट 5 ईयर्स में आप जहाँ गए हैं उसकी ट्रैवल हिस्ट्री डालें। अब लोग अक्सर गलती ये करते हैं कि वो लास्ट 5 ईयर की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं डालते हैं, वो पुराना यानी कि जब भी गए 10 साल पहले भी गए वो भी डिटेल डाल देते हैं कि मैं 10 साल पहले यूके गया हूँ या मैं सऊदीया गया हूँ। उनको सिर्फ लास्ट 5 ईयर की डेटा चाहिए, यानी कि लास्ट 5 ईयर में जहाँ जहाँ गए आप सिर्फ वो डालें, ना कि उससे प्रीवियस डेटा डालें। इससे अगर देखें आप जो आपसे पूछा गया वो अच्छी बात है। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा बोलेंगे तो वो एक सबसे बड़ा पार्ट होता है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए। अगर उन्होंने पूछा है लास्ट 5 ईयर का डेटा तो आपको लास्ट 5 ईयर का डेटा ही देना है, उससे पहले का डेटा आपने नहीं देना। ट्रैवल हिस्ट्री में खास तौर पे ये लोग मिस्टेक करते हैं, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिस वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो जब वीज़ा ऑफिसर के पास आपका पासपोर्ट आता है उसमें वैसे ही पता चल जाता है कि आपके जो है वो ट्रैवल जो है वो कब किस ईयर में आपने ट्रैवल किया है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो चीज़ सच है सिर्फ वही बताएं। झूठ फॉर्म में अगर आप कोई भी चीज़ झूठ लिखते हैं तो वो चुपती नहीं है, क्योंकि यूएसए के पास बहुत बड़ा एक्सेस होता है कि आपका सारा बैकग्राउंड सारा डेटा उनके पास वैसे ही सिस्टम में शो हो रहा होता है। तो आप उनसे कोई भी अगर गलत बात करेंगे, कोई भी झूठ बोलेंगे तो वो आपको वीज़ा रिजेक्ट कर देंगे। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जो कि आप लोगों ने करना है। अपने फॉर्म को 10 बार डबल चेक करें, डबल चेक करवाएं, किसी कंसल्टेंट को बताएं कि भाई हमने फॉर्म फिल किया है, इसको एक बार चेक कर लें, रिव्यू कर लें, फिर उसके बाद हम उसको सबमिट करें, क्योंकि ये छोटी सी मिस्टेक होती है जिस वजह से आपका यूएसए का जो है वो वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। बात करें अगर इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू की मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है। लोग बार बार सवाल करते हैं कि आप हमें बताएं कि इंटरव्यू में क्या सवालात होते हैं। क्योंकि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं 3 बार यूएस का इंटरव्यू दे चुका हूँ, तो इसलिए मैंने जो है वो पिछली भी वीडियोस बनाई है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालता हूँ इंटरव्यू के हवाले से, आप वो चेक कर लें तो आपको पता चल जाए किस तरीके से आपको क्या क्या इंटरव्यू में बात करनी होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं इस वक्त के, और 2023 के अपडेट आपको देते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं कुछ अगली वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।